हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज बात करेंगे जेड प्लांट की। सबसे जल्दी बोनसाई बनने वाला ये प्लांट है और बहुत ही इसका क्रेज़ है। ज़्यादातर हर गार्डन में ये कई 100 प्लांट किसी ने बोनसाई इसके बना रखे हैं। काफ़ी अच्छी आकृतियाँ भी जेड प्लांट की बना रखी हैं। कोई मोर बना रहा है तो कोई हिरन बना रहा है। इस तरीके की काफ़ी आकृतियाँ बनी हुई हैं, देखी मैंने। एक ने तो हाथी बनाया था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था वो हाथी। तो इस वजह से और इसकी टुपारी वगैरह काफ़ी गार्डनर बनाते रहते हैं, तो हर लुक में ये प्लांट ढल जाता है। बहुत ही अच्छा प्लांट है और बहुत ही जल्दी ये बोनसाई लुक ले लेता है और इसकी क्रेज़ भी बहुत अच्छी है और सुंदर भी बहुत लगता है, क्योंकि इसके छोटे लीव्स शुरू से ही हैं। यानी इस प्लांट के ही छोटे लीव्स हैं और छोटा लीव्स जिस प्लांट का होता है वही बोनसाई कहलाता है। यानी आप अगर बरगद का काफ़ी बड़ा पत्ता होता है तो अगर उसका भी पत्ता जब छोटा हो जाएगा, जब बोनसाई बन जाएगा, तो उसका पत्ता भी काफ़ी छोटा हो जाता है। तो ये वजह होती है कि इसका पहले से ही जो है वो पत्ता छोटा है, इस वजह से ये बोनसाई देखने में लगने लगता है। देखने में क्या बिल्कुल बेहतरीन लुक बन जाता है। वैसे तो ये लटानुमा एक प्लांट है और अगर इसको वैसे लगा दीजिए आप गहरे पोट के अंदर तो ये लटानुमा चलता है। इसके नीचे बेल टाइप की पड़ने लगती हैं। लेकिन जब काफ़ी पुराना हो जाता है, या इसका एक तरीका है कि इसके स्टम्प को इस तरीके से बनाया जाता है और इसके रूट वगैरह जो हैं ये बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये रूट बाहर निकाल दे और इसका स्टम्प जब मोटा हो जाता है तब ये खड़ा हो जाता है और बिल्कुल ट्री की शक्ल में आ जाता है। छोटा ट्री यानी बोनसाई। बोनसाई जब बन के ये लगता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। और हमारे पास तो काफ़ी कम है, अभी शुरू करे हैं। अब हमने 2 प्लांट तो मेरे पास पुराने थे और उसके बाद में मैंने इस साल में कई आकृतियाँ इसकी बनाई हैं। कुछ तो मोर बनाए हैं और 1-2 बोनसाई मैं और बना रहा हूँ, क्योंकि ये 2 बोनसाई मेरे पुराने हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और इनको हम पसंद भी काफ़ी करते हैं। इसके बाद में मैंने 1-2 प्लांट अब के और बनाए हैं बोनसाई में और कुछ हमने 2 या 3 प्लांट हमने मोर बनाए हैं। तो वो भी हमारे सही चल रहे हैं कि इनको कम से कम 2 साल तो लग जाएंगे, सही लुक आने में 2 साल लग जाएंगे। लेकिन ये जो प्लांट हमारे पास 2 पुराने हैं तो इनका लुक जो है बहुत ही अच्छा बोनसाई बना हुआ है। रोज़ाना देखना पड़ते हैं। बोनसाई जब भी अच्छे लगते हैं जब इनकी केयर करिए और इन पर जो काम है वो टाइम पर करते रहिए। अब ये हमने काफ़ी दिन से लगभग 3-4 महीने हो गए हैं इस प्लांट को नहीं देखा। तो ये अब इसके जो ब्रांचें हैं ये देखिए काफ़ी लेगी हो गई हैं। तो अब हमने इसकी प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग के बगैर बोनसाई का लुक नहीं आता है और कुछ ही दिन आप बोनसाई को छोड़ देंगे तो उसके अंदर से ब्रांचें लंबी होने लगेंगी, लीव्स बड़े होने लगेंगे। अब ये देखिए जो ब्रांच लंबी हो रही है तो उसके लीव्स भी काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं। तो ये इस तरीके की इनकी हमने प्रूनिंग वगैरह करते रहेंगे तो ये शेप शक्ल में रहेगा बोनसाई के, तभी ये अच्छा लगेगा। बहुत ही प्यारा प्लांट है ये देखिए, और अच्छा भी बहुत लगता है। तो अब करते हैं इसकी केयर की बात। तो साथियों ये केयर करने का इसका ये है कि ये यानी हार्डी प्लांट है। आप इसको लगाकर और धूप के अंदर रख दीजिए। कितनी तपती धूप में ये रखा रहेगा और सरवाइव करता रहता है। बहुत ही अच्छा लुक लेता है। लेकिन यह है कि थोड़ा स्लो बढ़ता है। ज़्यादा तेज़ जब मई जून की गर्मी आती है तो उस टाइम पर गर्मी बहुत तेज़ होती है तो उस टाइम पे थोड़ा स्लो बढ़ता है। उस टाइम पर इसमें 3-4 पानी देते रहें। वैसे इसको पूरी साल भी पानी ना दें तो इसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अपने ऐसे ही चलता रहता है। और इसको एक तो छाँव के अंदर बिल्कुल ना रखें। ये छाँव में रखेंगे तो ये देखिए इसके ऊपर थोड़ी सी छाँव पड़ रही थी, इस वजह से इसकी ये ब्रांचें लंबी हुई हैं। ये देखिए ऐसी लेगी ब्रांचें हुई हैं। ये इसके ऊपर यहाँ छाँव पड़ रही थी और जो हिस्सा धूप में था वो इतना नहीं बढ़ा, वो सही उसके अंदर धूप लगती रही। तो इसकी अब ये देखिए कितनी लंबी ब्रांचें हुई जाके। तो अब हम इसकी प्रून करके और फिर इनको खुली धूप में रखेंगे तो ये अच्छा लुक रहेगा इसका। अगर धूप में आप मुस्तकिल रखेंगे
तो इसकी जो ब्रांचें हैं वो बिल्कुल तेज़ी के साथ नहीं बढ़ेंगी। घना होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ब्रांचें तेज़ी से नहीं बढ़ेंगी और लुक बिल्कुल सही रहेगा हमारे प्लांट का। और इसके अंदर किसी किस्म का फर्टिलाइज़र भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने देना है तो इसके ऊपर आप हल्का सा कभी कभी जैसे कि जब ग्रोथ रुकी हुई हो इसकी, तो NPK का स्प्रे कर दें इसके ऊपर। NPK का स्प्रे कर देंगे, NPK 90-90 का कर दीजिए, तो वो भी एकदम से ग्रोथ पकड़ लेता है और तेज़ी से चल पड़ता है। लेकिन ज़्यादा दे देंगे तो भी इसको नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इसकी ब्रांचें बड़ी होने लगती हैं और लीव्स बड़े होने लगते हैं। लीव्स बोनसाई के छोटे रहना चाहिए। और कभी कभी इसको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। पानी इसको बहुत कम दें, 10 दिन में 15 दिन में इस तरीके से पानी इसमें दीजिए, क्योंकि इसके जो लीव्स हैं ये इस लीव्स के अंदर पानी भरा रहता है। इसको पानी की, ये सक्युलेंट प्लांट जैसे नहीं होते, सक्युलेंट सारे प्लांट जो होते हैं वो अपने लीव्स के अंदर पानी को रखते हैं, तो वो उससे अपना गुजारा करते रहते हैं। जब ज़्यादा इसको धूप लगेगी, ज़्यादा तेज़ गर्मी में रहेगा, तो बस क्या होगा कि इसके लीव्स पतले हो जाएंगे। ये मोटे मोटे गुदगुदे जो लीव्स हो रहे हैं ये ख़त्म होके इनका पानी प्लांट पिएगा तो ये थोड़े पतले हो जाएंगे, भाई ये वजह होती है। अच्छा, अब इसको अगर हम छांव में रखते हैं तो इसके लीव्स वगैरह पीले होकर गिरने लगते हैं, या पानी ज़्यादा हो जाएगा तब भी इसको नुकसान देता है, तब भी पीले होकर लीव्स इसके गिरने लगते हैं। तो पानी इसको कम देना और खुली धूप में रखेंगे, तब आपका ये बोनसाई बहुत ही अच्छा चलता रहेगा। और जितना ही पुराना होगा उतना ही ये खूबसूरत हो जाता है। बहुत ही घना हो जाएगा जब, तो इसका देखने लायक हो जाता है ये प्लांट। तो सबसे जल्दी बोनसाई बनने वाला एक यही प्लांट है। ज़्यादातर जो नए लोग हैं वो बोनसाई से अगर मोहब्बत करते हैं, बोनसाई रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले जेड प्लांट का ही बोनसाई बनाएं। और वो उसका काफ़ी वीडियो पड़े हुए हैं, इस पर बोनसाई बनाने के तरीक़े हैं। तो उस तरीके से आप, जैसे कि आपने एक ब्रांच लगाई और साल 2 साल तो बड़े पोट के अंदर लगाइए आप उसको, फिर उसकी ब्रांच को लेकर ऐसे सेलो पोट के अंदर लगा देंगे। जब आपकी जो स्टम्प है ये काफ़ी मोटी हो जाएगी, जब ये काफ़ी मोटी हो जाएगी, अब ये लगभग 1.5 इंच की है, कैमरे में थोड़ी हल्की आ रही है, काफ़ी हेल्दी हो गई है काफ़ी। और ऊपर जाके ये ब्रांचें देखिए कितनी प्यारी इसकी हो रही हैं, ये कितनी मोटी मोटी हो रही हैं। अब ये खड़ा ही रहेगा। और अगर इसको हम गहरे पोट के अंदर लगाएंगे, बड़े पोट में, तो ये एक बेलनुमा चलेगा, लटानुमा चलेगा। भाई ये तरीका होता है। ये शुरुआत इसकी ट्रेनिंग जो है बस वही काम की है, वो जानकारी की है। उसमें आप ब्रांच को लगाइए बड़े पोट में पहले, फिर साल 1.5 साल के बाद जब ये ब्रांच स्टम्प इसकी मोटी हो जाए तब आप इसको सेलो पोट में कन्वर्ट कर दें। और फिर ये इसके अंदर जब चलेगा तो जितना ही पुराना होगा उतनी अच्छा इसका लुक आता चला जाता है। तो अब साथियों, मैं अपने इस प्लांट की प्रूनिंग कर देंगे। जो ब्रांचें इसकी निकल रही हैं बाहर, वो सब हम प्रून कर देंगे। जितनी ये लंबी हो चुकी हैं तो इनको प्रून करके और उसको सही शेप शक्ल में अपने लाएंगे, क्योंकि जितना ही आप इसको प्रून करेंगे उतना ही ज़्यादा ये घना होता चला जाता है, और जितना ही घना होगा उतना ही ये सुंदर लगेगा।
तरीके से दोस्तों अपने जेड प्लांट की प्रूनिंग करते रहेंगे, तो जितनी इसकी प्रूनिंग करेंगे उतने ज़्यादा ये बुशी होगा। अपनी मन मर्जी की इसका लुक दे सकते हैं, जैसा चाहें वैसा इसको बना लें। बहुत जल्दी उस आकृति में ये प्लांट ढल जाता है और बहुत ही अच्छा प्लांट है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो साथियों, इस तरीके से जेड प्लांट लगाकर आप अपना बोनसाई तैयार करें और उसकी केयर करते रहें। उसको जल्दी जल्दी जैसे उसकी ब्रांचें एक्स्ट्रा निकले हैं उसकी प्रूनिंग कर दें और उसका लुक उसको बनाते चले जाएंगे, तो आपका प्लांट बहुत ही सुंदर बन जाएगा। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।